नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 48वें एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर श्वेता त्यागी हैं। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा अपना कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप एजुकेशन लाइन में कब आए, कैसे आए, और उसके बाद आप बच्चों के साथ अपना जो ज्ञान है उसको थोड़ा बांटिए, क्योंकि अब बच्चों को 1 महीने की 1.5 महीने की छुट्टी मिली है। तो इस छुट्टियों में बच्चे अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, अपने जो समय उनको मिलेगा। पहले तो उसी समय में वो नहा धो के स्कूल आ जाते थे, फिर जब तक स्कूल में पढ़ाई हो रही है तब तक स्कूल रहते थे, लेकिन अब तो सारा दिन ही उनके पास है। तो उनको इन छुट्टियों का लाभ कैसे उठाना चाहिए, इस पर, क्योंकि आप दोनों स्कूलों की प्रिंसिपल हैं, न्यू नोएडा पब्लिक स्कूल ये वाला भी है जो गेजा में है, और जो 142 में है उसमें भी आप करता मेन आप ही हो। तो थोड़ा सा अपना बच्चों का ज्ञानवर्धन कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्यागी। मैं न्यू नोएडा पब्लिक स्कूल को रन कर रही हूँ। इस स्कूल को आपका 16 साल हो चुके हैं और एजुकेशन लाइन में हूँ, तो इस तरह से जो बच्चों के साथ मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा रहा है। अभी जैसा कि आपने बोला सर कि समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है और बच्चों के लिए हमें क्या टिप्स होनी चाहिए या बच्चे किस तरह से अपने उनको मैनेज करें या कुछ उनके लिए बेटर हो सके। जैसा कि हम सब यहाँ समर वेकेशन होती क्यों है, समर वेकेशन इसलिए होती है कि आपका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो बाहर का जो वातावरण होता है या जो माहौल होता है बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, जिसमें गर्म लू चलती है या फिर ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नुकसान करती हैं, हेल्थ के लिए अलग अलग इश्यूज़ बन सकते हैं। तो इसलिए आपका जब से आप सब पढ़ रहे हैं तब से एक प्रोसेस है कि गर्मियों में जो है मई से लेके जून तक की छुट्टियाँ होती हैं। अब जो छुट्टियाँ होती हैं तो स्कूल वाले उनको जो है हॉलीडे होमवर्क भी देते हैं कि बच्चों आपको इतने टाइम में ये वाला होमवर्क जो है कंप्लीट करके लाना है। तो एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल मेरा कहना है कि बच्चों को ये एक ऐसा टाइम मिलता है जिसमें वो आपका अच्छे से जो अपनी चीज़ों को मैनेज करके और प्रिपेयर होके और अच्छी एक्स्ट्रा मेंटल एक्टिविटी को करके जो है आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगी अपना जो है समर वेकेशन में एक आपका जो है रूटीन बनाएं कि हमें कितने बजे सो के उठना है और या फिर कितने बजे कौन से सब्जेक्ट का काम करना है। सबसे पहले वो ध्यान रखें अपने हेल्थ इश्यूज़ पर कि वो ज़्यादा बाहर ना निकले जिससे उनको धूल ना लगे या उनके साथ कोई दिक्कतें ना आए। और काम करने के लिए ये है कि सब्जेक्ट वाइज जो हम डे वाइज अपना एक करिकुलम या फिर एक आपका जो टाइम पीरियड होता है उसको सेट करें कि हमें इतने टाइम में इतना काम करना है। क्योंकि 1.5 महीने का पीरियड बच्चों के लिए ऐसा होता है जब वो छुट्टियों से घर बैठ जाते हैं तो बच्चों की जो मेंटलिटी एक्टिविटी है वो बहुत जल्दी उसको भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें जो है ख़त्म ना हो पाए। तो सारे बच्चों से मेरा यही कहना है कि समर वेकेशंस में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और खूब अच्छे से उसको एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ जो आपको चीज़ें दी गई हैं उस पर भी वो आपका ध्यान रखें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। अब श्वेता जी, मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि मैंने 24वें एपिसोड में 24वां एपिसोड जो मैंने लड्डा जी के साथ बनाया था उसमें मैंने गणेश जी के ऊपर फोकस किया। तो सभी बच्चे सबसे पहले अपनी जो भी दैनिक दिनचर्या है उसको करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। अगर लंबा मंत्र, पूरा मंत्र नहीं याद कर सकते तो कोई बात नहीं, ओम गण गणपते ही बोलते, ओम गण गणपते नमः। अब वो चाहे 1 बार बोलें, चाहे 11 बार बोलें, चाहे 21 बार बोलें, वो उनकी टाइम मैनेजमेंट में कहाँ फिट बैठता है वो उनको देखना है। उसके बाद जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, अगर शिव जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं। ये मंत्रोच्चारण से बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन आती है, फोकस कर सकते हैं। तो जब आप चाहे आधा घंटा पढ़ो, अगर आपने लगन से फोकस करके पढ़ा हुआ है तो वो आपका लेयर नहीं पड़ा हुआ 2 घंटे से ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों, मैं ये भी जानता हूँ कि डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर साहब गुरु जी की बात, तो मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जब आप ये एक लंबी स्ट्रगल की लड़ाई थी, और दोस्तों इनको लेडी विद आयरन स्वॉर्ड भी कहते हैं,
तो जो ये लंबी आपकी लड़ाई थी, जैसे कि मेरे को नॉलेज है इस बात की कि पहले जब आप शादी के टाइम पे आपकी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी और सारी एजुकेशन आपने जो है वो आफ्टर मैरिज ही की और सारी कामयाबियां जो हैं वो आपने आफ्टर मैरिज की। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप श्रोताओं को गुरु जी के बारे में बताएं। मैं तो सिर्फ इतना ही मानता हूँ या इतना ही जानता हूँ कि गुरु जी जो होते हैं, गुरु जी जो हैं निर्मल सिंह जी, वो जितने भी भक्त हैं उनके साथ हमेशा रहते हैं। तो आपके जीवन में उनका ऐसा साथ रहा, नहीं रहा, कोई चमत्कार आपने देखे, नहीं देखे, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल सर, आपने जैसा कि कहा कि बच्चे कंसंट्रेशन करके पढ़े चीज़ों को, ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हमारा माइंड कंसंट्रेशन होता है तो हम हर चीज़ को इजीली कर सकते हैं। वही चीज़ें से हम सब बड़ों की लाइफ में भी होती है कि कहा गया है भगवान तक पहुंचने के लिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरी लाइफ में भी गुरु जी का बहुत आशीर्वाद है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे हर कदम पर जो है हर चीज़ के लिए संभाला और मुझे एक ऐसी एनर्जी से भर दिया कि मैं कभी भी किसी चीज़ पे अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हूँ तो मुझे संभाल लेती हूँ। और गुरु जी का जो मैं कहूँगी जो मेरा सफ़र है वो 10 सालों का सफ़र है गुरु जी के साथ में। और मेरी कोई भी जो कार्यशैली है, कोई भी काम उनके आशीर्वाद के बिना शुरू नहीं होता। और गुरु जी की मेहर है, गुरु जी का आशीर्वाद है। और मैं कहूँगी कि गुरु जी का शुक्राना सबके साथ बना रहे, सब पे इस आशीर्वाद की जो है चीज़ें बनी रहें। और जो आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मैं गुरु जी का आशीर्वाद ही इसको मानती हूँ। बहुत सारे अप डाउन मेरी लाइफ में आए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर जो है मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं हार चुकी हूँ, आगे नहीं बढ़ूँगी। लेकिन टाइम पर गुरु जी ने मुझे इस तरह से संभाला, मुझे लगता था जैसे मेरे सब कुछ हुआ ही था। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भक्तों, मेरा भी एक वाक़या है कि मेरी जो छोटे बेटे की वाइफ है वो गुरु जी को मानती है। तो उसने शुक्राना वादा किया हुआ था बाबा जी को। तो एक दिन वो मुझे बोले कि वो गुरु जी की संध्या रखनी है या कीर्तन रखना होगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है रख लो। तो इतवार का दिन तय हो गया। अब हालांकि मैं तो साईं बाबा को मानता, तो सुबह सुबह कोई जिस दिन कीर्तन होना था, सुबह सुबह कोई 2:30-3 बजे ऐसे लगा जैसे सोफा जो है वो थोड़ा सा दब गया, जैसे उस पर कोई बैठा है। गुरु जी आ गए। तो इनको आभास हुआ कि गुरु जी आ गए। उसके बाद एक मंद मंद भीनी भीनी खुशबू वहाँ से आने लगी और हौले हौले वो खुशबू जो है वो हमारे पूरे घर में समा गई। हम लोग घर में 6 प्राणी हैं, मैं हूँ, पत्नी है, बड़ा बेटा है, उसकी पत्नी है, छोटा बेटा है, उसकी पत्नी है। तो इन्होंने एक दूसरे को सबको उठाया और सब उठ गए। मुझे उठाया, मेरी नींद नहीं खुली। तो गुरुजी को ये मालूम है कि भाई ये तो साईं का वक्त, तो इसको सर्व सोने। तो मैं सोता ही रह गया और जब उन्होंने उठ के मुझे अपना एक्सपीरियंस सुनाया तब मुझे पता लगा कि गुरुजी हमारे पास रात को आए थे और ऐसे ऐसे प्रकाश फैला के गए। और दोस्तों, मैंने गुरु जी के शुक्राने में या गुरु जी के कीर्तन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित की। जैसे हम कहीं भी किसी पाठ पूजा में जाते हैं, चाहे जागरण में जाए या कहीं और जाए, तो सबसे पहले जागरण चलता है, उसके बाद माता रानी को भोग चढ़ता है, उसके बाद लंगर खुलता है। तो कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे इंतजार करने के बाद कुछ खाने को मिलता है। लेकिन गुरु जी के कीर्तन में ऐसा नहीं। तो गुरु जी के कीर्तन में मैंने देखा जो जो आदमी आते जा रहे थे उनको उनका नाश्ता आपके आप मिलता जा रहा था। और एक नियम उनका मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको जो प्रसाद मिल गया, लेते टाइम आप कम बढ़ती कर लो, लेकिन जो प्रसाद आपके दोने में आ गया उसको आपको फिनिश कर। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन आस्थाएं अपनी अपनी जगह पर होती हैं। तो
मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का। और आज के एपिसोड को मैं इसी के साथ विराम भी देना चाहूँगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा, आज का एपिसोड कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी समस्या है या किसी समस्या का कोई समाधान है या आपके अंदर कोई हुनर है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपना नाम, नंबर, समस्या का समाधान या जो हुनर आपके पास है उसको लिखिए। हम आपको एक अच्छा मंच देने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मैं आज के 48वें एपिसोड की समाप्ति करूँगा। नमस्कार।